हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत की वित्तीय संस्थाएं। तो भारत की वित्तीय संस्था और उनके स्थापना वर्षों की चर्चा हम करते हैं। तो भारत की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वित्तीय संस्थाएं जिन पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके लिए नाम लिखे हुए हैं। वित्तीय संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष पढ़ने जाते हैं। तो कुछ तो मैं जनरली आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए, और आप साथ साथ में उनके आंसर बोलते चलिए जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अगर मैंने आपसे पूछा कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपका आंसर आएगा 19 जुलाई 1969। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? 14 बड़े बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। लेकिन आप ये बताएंगे कि जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर कौन थे और भारत के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के वित्त मंत्री कौन थे? भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये तीनों क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं। जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, 19 जुलाई 1969 को हुआ। आरबीआई के गवर्नर कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, भारत के वित्त मंत्री कौन थे? काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बनता है कि रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर ये क्वेश्चन बना तो आप कहेंगे ओर्सवान स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे या प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। लेकिन ये बताएंगे कि आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे और आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर कौन रहे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से नंबर के गवर्नर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह कब से कब तक आरबीआई के गवर्नर रहे। ठीक बेटा, ये कुछ क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप कमेंट करिएगा। तो अब हम बात करते हैं एनएसई। एनएसई का पूरा नाम आप लिख लेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या लिखेंगे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब इसका जिसकी जो स्थापना थी वो किसकी सिफारिश पर हुई? तो आप कहेंगे सर फेरवानी समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। एनएसई का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना, लेकिन 1992 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आप ये कमेंट करेंगे कि सेबी की जो स्थापना हुई है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई है? सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। और हिल्टन यंग आयोग, क्या करेंगे बेटा? याद रखेंगे, हिल्टन यंग आयोग, क्या नाम है? हिल्टन यंग आयोग।
हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रथम गवर्नर ओर्समान स्मिथ, भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। अब आप कहेंगे सर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं रेलवे बोर्ड की स्थापना तो 1905 में होती है। 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलती है, लेकिन रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब होता है तो 1950 में। भारतीय रेलवे का नेशनलाइजेशन होता है 1950 में और रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। अगली बात आती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब आप ये कमेंट करेंगे कि वो 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी जिनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी 1921 में। तो इसी इंपीरियल बैंक को आगे चलकर एसबीआई नाम दिया गया। कब दिया गया? 1 जुलाई 1955 को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को इसको नाम दिया गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा बैंक है जिसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, ठीक है। अब आती है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1964 में। अब बात आती है नाबार्ड। कई बार ये पूछा गया इसका पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ, आप इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इतना इसका फुल फॉर्म लिख लिया। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना, जिसको नाबार्ड कहते हैं। अगली बात आती है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई और इसका हेडक्वार्टर, सिडबी का ध्यान रखना, लखनऊ में है। ये कई बार आता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, बाकी सभी का मुंबई में है, ठीक है ना। बाकी सभी का मुंबई में ही है, किसी का अलग होगा तो आप लोगों को हम बताएंगे। अब आता है एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। LIC की स्थापना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1972 में। LIC की 56 में, GIC की 1972 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 2 अक्टूबर 1975, ध्यान रखना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, 1975।
भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक निगम, इसकी स्थापना 1948 में। और भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति, भारत में भी सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 1948 में। और भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था नाम भी 1948 में दिया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वित्तीय संस्थाएं थी, उनके स्थापना वर्ष थे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके आंसर ज़रूर सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और लिख सकते हैं आप, राष्ट्रीय आवास बैंक, उसकी स्थापना 1988 में और न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। एक और जोड़ सकते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक, उसकी स्थापना 1988 में और न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। तो आप इतनी वित्तीय संस्थाओं को कंप्लीट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।